हिंदुस्तान की सरकार जो इस देश पर संकट के रूप में जब हमारे टूरिस्ट्स पर कश्मीर के अंदर जिस तरीके से निर्मम हत्या करी गई, उसका जवाब हरियाणा भारत की सरकार दे रही है। कहीं ना कहीं आज हम सबको इकट्ठा होकर के राष्ट्र निर्माण के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। जैसे देश का सैनिक मौके पे खड़ा होकर के हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है, आपको भी सभी साथियों से, दुकानदार भाइयों से, व्यापारियों से मेरी एक अपील है कि कृपया किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापारी अपने धर्म को निभाते हुए राष्ट्र धर्म के लिए कहीं भी किसी रूप में कोई चोरी, काला बाजारी के चक्कर में ना पड़े। देश आपसे उम्मीद करता है कि ये देश सदा आपका है। इस देश ने सदा आपके नाम की रक्षा करी है। आज यदि देश विदेशी ताकतों के साथ जो आतंकवाद का साथ दे रही थी उनसे लड़ रहा है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप जिस भी शहर में जहाँ भी जैसे भी अपने साथियों की मदद करें। आप सबसे पहले ये देखें कि आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग रह रहा है, उससे उसका हालचाल ज़रूर पूछें, उसकी कोई मदद हो तो वो ज़रूर करें। क्यों, कई बार कई बुजुर्ग या कोई साथी पैनिक हो जाता है तो उसको मदद की ज़रूरत हो तो आप सब लोग मिलकर के उसकी मदद करें। जिसको कहीं राशन की ज़रूरत हो तो उसको राशन की मदद को भी पूरा करें। किसी भी प्रकार से कोई पैनिक ना क्रिएट करें और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके आज राष्ट्र के निर्माण के समय में कहीं भी पीछे ना हटें, एक दूसरे की मदद में साथ रहें। हम भारतीय जनता पार्टी के साथी, पूरा परिवार और सर्वदलीय मीटिंग के बाद आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप किसी प्रकार के कोई भी चिंता ना करें। देशवासियों से, बड़कल निवासियों से, फरीदाबाद वासियों से मेरा एक ही आग्रह है, एकजुटता का परिचय देते हुए मदद की तरफ हाथ बढ़ाना। जिसको भी जहाँ भी जैसी मदद की जरूरत हो मदद की तरफ बढ़ना। दूसरा, युवा साथियों से खास तौर पे मेरी अपील है कि अब कभी भी हमें यदि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड डोनेशन कैंप में या इस थोड़े से जो पीरियड चलेगा इसमें आप किसी की भी मदद को मत ठुकराना। कहीं भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आप युवा साथी अपने साथियों की, अपने पड़ोसी की, हॉस्पिटल में कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग बढ़ चढ़ के देश के राष्ट्र निर्माण में हिस्सा लें। यही आपकी बहुत ज़रूरत की समय है देश को। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति यदि काला बाजारी के रूप में आज ये काम करता है तो सोचना वो पाप का भागी है। वो मंदिर ना जाए, वो किसी भी धर्म में रखता है तो छोड़ दे। क्यों, ये समय मदद का है, ना कि काला बाजारी का। जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्या हम देख सकते हैं कि युद्ध होने वाला है या कोई एक एसेंशियल किट जो भी है लोगों को अपने घरों में रखनी चाहिए, और किट अगर रखनी चाहिए तो उसमें क्या क्या सामान आप बताएंगे विधायक जी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो एक मेडिकल किट की हर घर को जरूरत रहती है, जिसमें एक बैंडेज होगी, एक बीटाडिन की ट्यूब हो गई, बीटाडिन लिक्विड की वो हो गया, एक डिस्प्रिन का पत्ता हो गया, एक यदि आप ज़्यादा बात है तो कॉम्बी फ्लेम का पत्ता हो गया, ताकि घर में आपके पास थोड़ा सा सामान ये हो कि आपको बुखार है या आप सिर में दर्द है या आपको कोई कहीं चोट लग जाती है तो उसके लिए इमीडिएटली फर्स्ट एड के लिए आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल भागने की बजाय खुद भी आप कुछ करने की परिस्थिति में रहें। विधायक जी, शायद आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि कुछ लोग जो आपदा को अवसर में तब्दील करते हैं। बस अभी आज चंडीगढ़ में घोषणा की गई कि कोई भी व्यापारी अगर जमाखोरी करता है कि भाई कोई आपदा आ गई, विपदा आ गई तो महंगे दाम पर बेचेंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो क्या आप ये देखिए, कानून कार्रवाई कर देगा, आप सजा काट लोगे, लेकिन इंसानियत तो नहीं है। इंसानियत के नाते इस समय पूरा देश इस बात को कह रहा है कि कहीं ना कहीं
पूरे देश के अंदर सर्वदलीय बैठक होने के बाद सब लोग एक ही मत पर हैं, देश है तो हम हैं और हमारी इज्जत हमारे देश के साथ है। तो कृपया कहीं भी कोई भी 1 रुपये भी फालतू लेते हुए सोचना कि आप पाप के भागी हो। जिस तरीके से कोरोना काल में भारत सरकार ने बखूबी काम किया था और हर घर में वो किट उपलब्ध कराई थी, तो क्या इस वक्त तनाव की स्थिति के दौरान भी क्या ऐसी कोई किट सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी? हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। यदि कहीं कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हमने इंतजाम कर दिया है। तो सर अभी तक जो देखने में आया है, संकट जो है पाकिस्तान पर है। देखा गया कल जो है सब ने देखा, उनकी सारी मिसाइलें मार गिराई गई, सारे ड्रोन मार गिराए उनके तमाम सांसद रो और रहे हैं, हम कराची संसद में तक रो रहे पहुंच गए, हैं। इस्लामाबाद तक पहुंच गए, ब्लास्ट भी कर दिया। तो संकट तो पाकिस्तान पर फिलहाल आया हुआ है जो देखने में लगता है। अब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है कब तक निर्णायक? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब कहीं कोई संकट की घड़ी चलती है तो जो अभी पुष्पिंदर जी ने कहा कि जो जमाखोर हैं वो उसको अवसर समझ लेते हैं। तो आज मैं अभी बाज़ार होके आया हूँ, 1 नंबर बाज़ार भी, 2 नंबर भी, 3 नंबर भी, सबको बिठा के एक ही बात समझा के आया हूँ कि भगवान को मानना, इंसानियत है तो सब कुछ है। हैवानियत पे मत उतरना, नहीं तो पाप के भागी बनोगे इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। और आज देश इस परिस्थिति में है कि सबको इकट्ठा होकर के खड़े होने की जरूरत है। विधायक जी, मॉक ड्रिल का क्योंकि मॉक ड्रिल रखी गई और हमारे जगह जगह एनसीसी के बच्चे और हमारी जो सेना है उनको बताया गया, लेकिन जो हमारे फरीदाबाद के युवा साथी हैं उनको नहीं, अभी ज्ञान नहीं है मॉक ड्रिल के बारे में। तो क्या उनको? आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, युवा साथी बहुत जल्दी अलर्ट होता है, वो इमीडिएटली एक्शन को लेना जानता है परिस्थिति के अनुसार। कहीं भी कोई होश खो करके काम नहीं करना। केवल युवा साथियों को सतर्क होकर के और अपने इर्द गिर्द जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, असहाय हैं, चलने में असमर्थ हैं, उनकी मदद की तरफ ध्यान देना है कि इनकेस यदि हमें जरूरत पड़ती है तो जैसे कोरोना काल के अंदर इस देश के लोगों ने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके मदद का हाथ बढ़ाया था, ऐसे ही सब लोग बढ़ाएं। एक सवाल है, अभी जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है अगर युद्ध हो जाए, आपातकालीन स्थिति आती है और खाद्य सामग्री रखनी भी घरों में बहुत जरूरी होगी, तो कुछ ऐसे लोग हैं, परिवार हैं जो कि सरकारी डिपो पर ही निर्भर है, बतेरे लोगों का नाम हट गया है, तो वो कैसे गुजारा? आपको बता रहा हूँ, कहीं भी किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में जरूरत पड़ेगी तो आप निश्चिंत रहें। सरकार जैसे कोरोना काल में सरकार प्लस समाज सेवी संस्थाएं न पहले पीछे हटी थी न आगे हटने वाली है, यही इंसानियत है। आपने देखा होगा कि कोई भी चूक ना हो जाए किसी भी गलती से, वो हमारे लिए हानिकारक साबित होगी। ये सर्कुलेट हो रहा है मैसेज, लेकिन ब्लैकआउट जिस दिन था, ब्लैकआउट ड्रिल, उस दिन भी देखा होगा कि तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने ना अपनी लाइट ऑफ की, सड़क पर जो व्हीकल्स चल रहे थे वो आपको कदम उठाया जाना चाहिए क्योंकि देश सुरक्षा में। मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी कुछ भी नुकसान हुआ है तो अपनी गलती से ही हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं गाड़ी में था, कहीं से आ रहा था, 7:45 में मैंने गाड़ी रोकी, लाइट बंद करी, मोबाइल स्विच ऑफ किया, 8:05 तक ऐसे ही मैंने देखा कि उस रोड पर इतनी सैकड़ों गाड़ियां, लाइट बंद, कुछ नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, कई बार जो व्यक्ति वहाँ जा रहा है हो सकता है कि वो किसी पेशेंट को लेके जा रहा हो या इस परिस्थिति में हो कि जल्दी उसको, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि 95 से 98% लोग मॉक ड्रिल के साथ खड़े हुए थे। विधायक जी, अगर कोई कालाबाजारी करता है तो उसकी सूचना किसको दी जाए? कालाबाजारी कोई करता है, बड़कल विधानसभा में यदि कोई कालाबाजारी करता है किसी प्रकार के राशन की भी, तो 9810362044 पे आप
व्हाट्सएप लिख के भेज दें कि फ़लाँ दुकान का आदमी कालाबाजारी कर रहा है, आपको 1 घंटे में उसका रिजल्ट मिल जाए।